भागवत की महिमा का वर्णन ऋषियों ने किया। बार बार ये पांडाल, ये खर्चा, पूरे गांव में पोस्टर होर्डिंग्स लगाना क्यों? इसका क्या प्रभाव है, क्यों करना है ये? आवश्यकता ही किसी भी विज्ञान की, किसी कार्य की, किसी पदार्थ की जननी होती है। कैसी आवश्यकता ऐसी आन पड़ी जिसके लिए भागवत का आविष्कार हुआ। ऋषियों के अनुसार अगर जाना जाए तो ऋषि व्याकरण हमारा साथ दे सकते हैं। भाषा का, ज्ञान का संस्कार। हमारा अकाउंट डिटेल्स है IDBI बैंक ब्रांच मेहरून जलगांव, अकाउंट नंबर 5721000000189002, IFSC कोड IBKL 00005। कारण की अगर कमी है तो कार्य की भी कमी रहेगी, कार्य भी नहीं होगा। कारणम नहीं भावे नैवम उपस्थितम सर्वः। कारण के कमी में कुछ भी पैदा नहीं होता, सृष्टि में उपस्थित नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषियों ने बड़ी विज्ञान मनुष्य को दिया, जिस विज्ञान के कारण आज मनुष्य खड़ा है और सुख भोग रहा है। भागवत क्या है? तो भागवत एक बहुत बड़े विज्ञान का नाम है। नासा के वैज्ञानिक जो खोज नहीं कर सकते वो भागवत से खोज हो जाती है। भागवत को अच्छी तरह पढ़ लिया जाए किसी व्याकरण से तो भागवत आपको पूरे भूमंडल का दर्शन आपको बुद्धि से करा सकती है। भागवत में विज्ञान है, भागवत में भक्ति है, भागवत में त्याग है, भागवत में मुक्ति है, भागवत में पाप समाप्त करने की गंगा है। भागवत सर्वोपरि पुराण है जिसे श्रवण करके लाखों लोग धन्य हो गए, जीवन परिवर्तन हो गया, जीवन में समृद्धि आ गई, सुख आ गया, बदलाव आ गया, मानवता आ गई, सज्जनता, श्रेष्ठता, साधुता। कितने लोग महान हो गए इस कथा के उपदेश को सुनकर। हमारा अकाउंट डिटेल्स है। आज हमें भी ये सौभाग्य मिला है, आपको मिला है सुनने का, मुझे कहने का मिला है। इसीलिए मैं खुद को तो हमेशा बड़भागी समझता हूं कि रोज एक दिन बिना समाप्त किए रोज कथा भगवान के कहने का, सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। कहीं न कहीं तैयारियां चलती रहती हैं कथा के नाम से। हमारा जन्म हुआ सार्थक समझते जन्म को। हमारी वजह से कम देश में लोग धार्मिकता में जुड़े रहते हैं, कम सही, पर कुछ लोगों को हमारी वजह से भागवत का ये पुष्प आज संयोजन करने का मौका मिला। हमारा जन्म नहीं होता या हम कथा वगैरह नहीं करते तो इस ग्राउंड पर ये कथा नहीं होती। और जो लोग 10-20 दिन से लगे हैं इसमें धार्मिक बुद्धि लेकर धर्म का नियोजन करने, उनको भी भगवान ये मौका नहीं देता। तो एक व्यक्ति से बहुत व्यक्तियों का कल्याण होता है। आप देखिए, नाव वही रहती है, केवट वही रहता है, पर सवारियां रोज उसमें बदलती हैं, इस पार से उस पार जाती रहती हैं। भागवत वही है, मैं भी वही हूं, पर श्रोता बदलते हैं। जिनका कल्याण बाकी है, जिन्हें इस पार से उस पार होना है, जिन्हें भव पार करना है, वो रोज लोग नए नए इस भागवत रूपी नौका में बैठते हैं
और ज्ञान के चप्पू से, भक्ति की धारा से प्रवाह होते हुए उस पार जाते हैं जहाँ परमात्मा विराजमान है, जहाँ उनका स्थान मंजिल है। और ये भागवत का उद्देश्य है।